हो गया। देखो, आज हर व्यक्ति संकट में है। किसान तो संकट में है ही है। संकट में है कि नहीं है? जमीन भी संकट में है। जो आप उगाते हो वो खाने वाला भी संकट में है। ठीक है ना? तो खेती की जो मैं कल बात बताया और आज जो बताने जा रहा हूं कि किसी के जीवन में ये संकट, जो समस्या, जो दुख निरंतर चलता चला जा रहा है, वो दुख से, संकट से, समस्याओं से मुक्ति अगर किसी को भी पानी हो, किसी देश को पानी हो, किसी समाज को पानी हो, किसी किसान को पानी हो, क्या? समस्याओं से, संकटों से, दुखों से मुक्ति। मुक्ति का मार्ग क्या है? मुक्ति का मार्ग क्या है? मुक्ति का मार्ग है ज्ञान। एक शब्द है ज्ञान, और जहां ज्ञान नहीं है इसका मतलब अज्ञान। जहां ज्ञान है वहां प्रकाश है। जहां ज्ञान है वहां प्रकाश है। जहां ज्ञान नहीं है वहां अंधकार है। जहां ज्ञान है वहां खुशियां हैं, और जहां ज्ञान नहीं है वहां दुख हैं। बात समझ रहे हो ना? तो सबसे पहली जरूरत होती है इंसान को, अगर खुश रहना है, आनंद में जीना है, तो जैसे कहते हैं कि इस यूनिवर्स में, इस पृथ्वी में जितनी भी जड़ और चेतन जगत की इकाइयां, वो सब सत है। क्या है? सत। मनुष्य सबसे खूबसूरत रचना है। क्यों खूबसूरत है? इसके पास चित्त भी है। और परमात्मा सत चित आनंद का स्वामी है, सच्चिदानंद। इसीलिए कहा गया कि 84 लाख योनियां मनुष्य योनि में जन्म लेने के लिए तड़पती रहती। कैसे 84 लाख योनियों की माया जाल से निकल करके मनुष्य योनि में आ जाऊं। अब जब मनुष्य योनि में हम लोग आ गए, अब हमारे बारे में क्या कहा गया? मनुष्य के बारे में कहा गया कि तुम इस धरती रूपी बगिया के माली हो, तुम इस धरती की सबसे सुंदर रचना हो, और तुम्हें कहाँ जाना है? एक कुत्ते को, बिल्ली को मनुष्य बनना है, और इंसान को क्या बनना है? इंसान को परमात्मा के पास जाना है, सत चित आनंद का स्वामी बनना है। एक कुत्ता चित्त प्राप्त करने के लिए, सत उसके पास है, चित्त प्राप्त करने के लिए प्रयासरत है कि कैसे मैं इस जीवन से मुक्ति पाऊं और मनुष्य योनि में जाऊं। और जब मनुष्य बन गया तो उसको जाना है आनंद की ओर। जो मैंने कहा कि जीवन में आनंद, आनंद कब मिलेगा? आनंद बिना ज्ञान के नहीं मिल सकता। अब विषय आता ज्ञान क्या है। अब जैसे कोई कहता है खेती का ज्ञान, इतिहास का ज्ञान, भूगोल का ज्ञान, ऐसा हजारों विषय हैं दुनिया में, लेकिन सब दुख देने वाले हैं। एक आदमी ने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, फिर पीएचडी कर लिया, लेकिन वो भी दुखी है। अब संसार तो कह रहा है ये तो पढ़ा लिखा है, ये तो पीएचडी है, ये तो डॉक्टर है, तो फिर उसके जीवन में दुख क्यों है? क्योंकि शिक्षा, ए भाई, शिक्षा सुख नहीं दे सकती। फिर बता दूं, शिक्षा एक व्यक्ति को सुख देगी, और वो व्यक्ति जिनके लिए काम करेगा उन सबको दुख देगा। आज की तारीख में यही है। एक डॉक्टर क्या करेगा? दुखी बांटेगा, क्योंकि उसने बहुत पैसा खर्च किया है, तो वो सोचता है बहुत पैसा कमाना है। ठीक है ना? ज्ञान का, शिक्षा से ज्ञान का कोई लेना देना नहीं है। फिर विषय आता ज्ञान आखिर है कहाँ? ज्ञान है क्या चीज? तो ज्ञान है, ज्ञान का मतलब है कि मैं कहाँ रहता हूं, उसका ज्ञान। मैं कहाँ रहता हूं? इस धरती में रहता हूं। तो धरती का ज्ञान
जैसे गणेश जी को धरती का पूरा ज्ञान था, धरती की गहराई कितनी है, धरती की परिध कितनी है, धरती में धातुएं कितनी है, धरती कैसी होनी चाहिए, धरती में पानी कितना है, धरती में मिनरल्स कितने हैं। अब जो शिक्षा पाया है वो क्या कर रहा है, धरती में मिनरल्स यहाँ से हैं, खोद लो, जमीन को बेच दो, पेड़ों को काट लो, पानी को लूट लो। जो शिक्षित है वो क्या करता है, वो सत्य को और सनातन को लूटता है और फिर दुख पाता है। ज्ञानी कौन है, ज्ञानी ये है क्योंकि ये धरती जिसको मैं लूट रहा हूँ, जिस पर मैं खेती कर रहा हूँ, जिस पर चल रहा हूँ, ये ज़मीन के नीचे का पानी जो परमात्मा ने आपको पीने के लिए दिया था, इसको मैं फसलों में निकाल निकाल के सिंचाई कर रहा हूँ, जंगलों को काट करके खेत बनाता जा रहा हूँ, सबको मारता चला जा रहा हूँ, चंद पैसों के लालच में, चंद रुपयों के लालच में। हर व्यक्ति को रुपया ही चाहिए, किसी को खुशियां नहीं चाहिए, किसी को सुख नहीं चाहिए, किसी को शांति नहीं चाहिए। क्या चाहिए बोलो ना, रुपया चाहिए। रुपया तो यार बहुत सरल है, छापा खाना तुम्हारा, पेड़ काटो, लुगदी बनाओ, पेपर बना लो, रुपया छाप लो, रुपया खा लो, रुपया पी लो, रुपया ओढ़ लो, रुपया बिछा लो। रुपए में किसी को आनंद नहीं मिलेगा। फिर बता दो, आप अपने समाज में जहाँ भी रहते हो, आप किसी पे बड़े से बड़े धनाढ्य आदमी पे नज़र डाल के देख लेना, वो आनंद में नहीं है, उसके जीवन में खुशियाँ नहीं है। अब हमको परमात्मा ने मनुष्य योनि में जन्म दिया था कि तुमको खुश रहना है, तुमको आनंद में रहना है। तुम रोते रोते आए थे, जिंदगी भर हंसना है, लोगों को हंसाना है। लेकिन पैसे की चाहत रखने वाला क्या करता है, ना खुश रहता है, ना दूसरों को खुश रहने देता है। जैसे आज खेती के नाम पर, आज तो दुनिया में जो कुछ भी कोई कर रहा है, हम तुम्हारी समस्या बन गए, तुम हमारी समस्या बन गए। आप जब भिंडी, लौकी, तरोई, कद्दू, करेला कुछ भी पैदा करोगे, गेहूं, चना, मटर, तो दबा के यूरिया, डीएपी डालोगे, फिर कीड़ा मारने की दवा डालोगे, फिर खरपतवार मारने की दवा डालोगे, फिर रोग मारने की दवा डालोगे। वो कहाँ चली जाएगी, भोजन में। अब पूरा देश वही तो खाएगा जो डाला है आपने, वही खा रहे हैं। और वो खा के क्या हो रहा है, सुनना, आप सोच रहे थे कि ये रसायन डाल करके ज्यादा पैदा करके ज्यादा आमदनी करेंगे, और जो रसायन और पेस्टिसाइड बेचने वाला था वो सोच रहा था इनको ज्यादा फर्टिलाइजर, ज्यादा पेस्टिसाइड बेच करके हम करोड़पति बनेंगे। अब तुम करोड़पति बनना चाहते हो और तुम्हारे साथ जो बिजनेस करने वाला वो भी करोड़पति बनना चाहता है, तो लाभ बराबर हानि। जब सबको लाभ चाहिए तो किसी ना किसी को तो घाटा होगा, है? तो क्या हुआ, आज जो चतुर चालाक लोग थे वो लाभ पा गए, और जो चतुर चालाक नहीं थे वो घाटे में चले गए। अब किसान तो वर्ग ऐसा चतुर चालाक तो है नहीं, क्यों? आपकी क्या चतुराई है, कोई चतुराई नहीं है, तो आप घाटे में चले गए, और जो चतुर लोग थे वो फायदे में चले गए। चलिए, जो फायदे में चले गए उनकी ये गलत फहमी है कि हम फायदे में चले गए ना, क्योंकि अल्टीमेटली जो तुम उगाओगे वो शहर में रहने वाला बनिया, खाद बेचने वाला, दवा बेचने वाला, जो कुछ खुराफात कर रहे थे, वो खाएंगे क्या? गेहूं तो आपसे लेंगे, चना तो आपसे लेंगे, सब्जी तो आपसे लेंगे, फल तो आपसे लेंगे, दूध तो आपसे लेंगे, उसमें भी सब में जहर है। तो क्या हुआ कि तुम मुझे मार डालो, मैं तुम्हें मार डालूं। नोटों की छीना झपटी में तुम मुझे मार डालो और मैं तुम्हें मार डालूं। आज की तारीख में पूरा देश, पूरी दुनिया इसी रास्ते पर चल पड़ी। कारण क्या है कि किसी भी मजहब के धर्म गुरुओं ने, किसी भी मजहब के
किसी भी मजहब के धर्म गुरुओं ने धर्म नहीं बताया धर्म क्या है। धर्म गुरु तो हैं लेकिन उनको धर्म नहीं पता, वो भी कागज के नोट के चक्कर में फंस गए। एक कथा सुनाना, भागवत सुनाना, अनुष्ठान कराना, धार्मिक अनुष्ठान कराने के पीछे का मकसद क्या है कि पैसा। पैसा सबके दिमाग में चढ़ गया, जबकि संसार में पैसे की कोई जरूरत। आज के 50-60 साल पहले गांव में किसके पास पैसा था? सबके पास सब कुछ था, लेकिन पैसा, कागज का नोट नहीं था। क्योंकि तब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखती थी, आप याद कर लेना, आपको जो 100 रुपए का नोट होता था आज के 40-50 साल पहले, उसमें लिखा रहता था मैं धारक को मांगने पर 100 रुपए अदा करने का वचन, जब आप मांगोगे तब दे दूंगा। अब वो मांगने पर हटा दिया गया। अभी भी लिखा है 500 के नोट पर, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं, लेकिन मांगने पर नहीं। कारण क्या हुआ कि पहले जो देश में नोटों का सर्कुलेशन था वो उतना था जितना रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास स्वर्ण भंडार था। अब चूंकि प्रचलन में कागज के नोट से सब कुछ काम हो रहा है, तो कागज का नोट दनादन छाप दिया गया। सबके पास कागज का नोट है, वैल्यू उसकी जीरो, वैल्यू उसकी। अब किसी के पास अगर 100 करोड़ रुपया हो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाए कि भैया ये अपने 100 करोड़ रुपया ले लो, हमारा सोना वापस कर, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहेगी ना ना ना, हमारे पास है ही नहीं। और वास्तव में नहीं है, क्योंकि उन्होंने नोट ज़्यादा छाप रखे। ठीक है ना। चलिए, तो सबको नोट चाहिए, सबको पता है नोट ना खाना देगा, ना पानी देगा, ना खुशियां देगा, कुछ नहीं देगा। लेकिन अब धर्म के गुरु को भी नोट चाहिए। अब जब धर्म गुरु को भी नोट चाहिए तो धर्म कहां बचा? तो धर्म क्या है? कहा गया धर्मो रक्षति रक्षता। जैसे आज हम लोग असमंजस में हैं, सब व्यक्ति, हर व्यक्ति फंस चुका, मतलब किसी, कोई बीमारी में फंस चुका, कोई गरीबी में फंस चुका, कोई कर्ज में फंस चुका, कोई लड़ाई झगड़े में फंस चुका, कोई जेल में बंद है, कोई बेल में है। क्यों? क्योंकि धर्म की सच्चाई आज तक किसी ने बताई ही नहीं, और हमने समझने का प्रयास नहीं किया, अगले ने हमको बताया नहीं। जिसको बताना चाहिए वो नहीं बता रहा है, और हम जान नहीं रहे। तो धर्म क्या है? जब कहता हूं धर्मो रक्षति रक्षता, तो धर्म क्या हुआ? हमारी रक्षा कौन करता है? हमारी रक्षा करता है सत्य और सनातन। मैंने कल क्लास में बताया कि सत्य का मतलब है धरती, पानी, हवा, आकाश, अग्नि, जिसको हम कहते हैं भगवान। भगवान ही दुनिया का सबसे बड़ा सत्य है, भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। लेकिन ये वाला सत्य कोई नहीं बताएगा आपको, निरे किस्से कहानियां सुनाएंगे, लेकिन भगवान ही सत्य है ये कोई नहीं बताएगा। क्योंकि ये अगर सत्य पता चल गया तो फिर संसार मेरी गिरफ्त में नहीं आएगा। इसलिए उल्टी सीधी सत्य के नाम पर कहानियां सुनाई जा रही हैं। तो एक है सत्य, एक है सनातन। अब सनातन क्या है? भगवान ने जिन इकाइयों की रचनाएं रची, 84 लाख योनियों की रचनाएं, वो सब सनातन है। चींटी से लेके हाथी तक, और दूब घास से लेके बरगद का पेड़ तक, ये सब क्या है? सनातन। भगवान सत्य है, भगवान के द्वारा बनाई गई रचनाएं सब क्या है? सनातन। धर्म किसका है? धर्म तो मनुष्य का है। क्या? धर्मो रक्षति रक्षता। हम धर्म की रक्षा करेंगे तो धर्म मेरी रक्षा करेगा। यानी मैं अगर धरती की, पानी की, वन वनस्पतियों की, जीव जंतुओं की रक्षा कर लिया मैंने, तो ये सब हमको, हमारी रक्षा कर लेंगे। आप जब चना बोते हो तो आप क्या सोचते हो? आपने मात्र चना बोया है, लेकिन चने की उपज देने का काम किसका है? सत्य और सनातन का है। सूरज की रोशनी ना हो तो चना फोटोसिंथेसिस कर लेगा, जलवायु सही ना हो तो चना हो जाएगा, जमीन में केंचुआ ना हो, जमीन में सूक्ष्म जीव ना हो तो धरती रिस्पॉन्स नहीं देगी, तो चना की ग्रोथ नहीं होगी।
तो हमने खेती में चूंकि सत्य और सनातन को नहीं समझा, इसलिए किसान यहाँ आकर के ऐसा बुरा फंसा कि पूरी दुनिया को अनाज, फल, सब्जी, दूध खिलाने वाला किसान आज कर्ज में डूब गया। मित्र, खेती से बड़ा पवित्र धर्म कोई नहीं है, खेती से बड़ी कोई पूजा नहीं है। खेती कहाँ होती है? खेती सत्य सनातन की व्यवस्था पर हो रही है। आप जमीन में बीज बोते हो, विष्णु भगवान यानी जल से वो पलती है वनस्पति, जमीन उसको पालती है, जमीन में जो जीवांश है वो उसको पालता है, जीवांश मरे हुए जीवों का अंश होता है। यानी कि सत्य सनातन अगर जिंदा है ना, तो आपको कुछ नहीं करना, आपके संपूर्ण लालन पालन का काम भगवान करेगा, भगवान की व्यवस्था करती है। लेकिन हम भगवान को और भगवान की व्यवस्था को ही नजरअंदाज करते। सारी दुनिया नजरअंदाज कर रही है आज की तारीख में। हम भगवान और भगवान की पूजा के नाम पर सिर्फ नाटक, आडंबर, नौटंकी, पाखंड करते। जैसे भगवान का मैंने बताया, भूमि, गगन, वायु, अग्नि और नीर। अब 5 देवता, भगवान में 5 देवता है। ये 5 देवता जब एक साथ मिलते हैं तो भगवान बनते हैं। एक साथ मिलते हैं तभी किसी रचना रचते हैं, एक साथ मिलकर के ही किसी रचना को रच पाते हैं, 5 देवता। तो मैं कहता हूं ना, मुझे भगवान ने बनाया है, इतना तो मानते हैं ना कि मुझे किसने बनाया? भगवान। और पालता कौन है? और मरने के बाद कहाँ जाना है? भगवान के पास। पालने वाला वही, पैदा करने वाला वही, मर के जाना है उनको उसी के पास है। तो एक गाना पुराना था, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना, ना हाथी है ना घोड़ा है, पैदल ही जाना वहां पर। सुनना, हमारे बहुत सारे ऐसे कोटेशन, ऐसे भजन, ऐसे गाने हैं जो हमको ज्ञान परोस रहे हैं, लेकिन हम उनको बस मनोरंजन के लिए सुनते हैं, ठीक है ना। खेती का विषय मित्र मैं फिर बताऊं, खेती यूरिया, डीएपी, पोटाश, जिंक, सल्फर का विषय नहीं, ये सब झूठ है। खेती खरपतवारनाशी, कीटनाशी, फफूंदनाशी, इनका विषय नहीं है, ये सब खेती के झूठ हैं। सिंचाई खेती का झूठ है। खेती का सत्य ये है कि तुम अपनी धरती माता को, और जब धरती माता, मैंने कहा देखो, सूरज को मैं क्या दे सकता हूं? कुछ दे सकता हूं? नहीं। आकाश को मैं कुछ दे सकता हूं? नहीं। वायु को मैं कुछ दे सकता हूं? नहीं। 5 देवताओं में केवल 2 देवता हैं जिनके मैं साथ रहता हूं और जिनका मैं कुछ बिगाड़ सकता हूं, कुछ बना सकता हूं। कौन से? जल और धरती, मतलब शिव और विष्णु। हवा चलेगी, हवा का कुछ नहीं कर सकते, आकाश का कुछ नहीं कर सकते, सूरज का आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए इंसान को जल और जमीन, जैसे एग्रीकल्चर में एक विषय है सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, भूमि एवं जल संरक्षण। देखिए, खेती के लोग जानते हैं कि वहाँ आकाश संरक्षण, सूरज संरक्षण, वायु संरक्षण का कोई विषय है नहीं है, क्योंकि खेती में केवल जमीन का और जल का संरक्षण करना है। तो भगवान के 2 जो देवता हैं, भगवान के 2 जो अंग हैं, केवल जमीन और जल, इनका खेती में संरक्षण करना है। और फिर भगवान के द्वारा रची गई रचनाएं, जो सनातन, जिसको मैंने कहा, जिसमें वनस्पति जगत और जीव जगत आता है, उनका संवर्धन करना है। खेती में हम लोग क्या करते हैं? गेहूं पैदा करेंगे, चना पैदा करेंगे, मटर पैदा करेंगे, अनार लगाएंगे, अमरूद लगाएंगे। क्या है? माँ पार्वती, सनातन ही तो है। और फिर केचुआ है, फिर दीमक है, फिर ये कीड़ा है, वो कीड़ा, वो क्या है? सब सनातन है। तो सनातन का संवर्धन करना और सत्य का संरक्षण करना। अब यहां क्या हुआ? किसान ने क्या, पढ़े लिखे लोगों ने किसान को समझाया
ज्यादा नोट चाहिए क्या? बोले हाँ। बोले यूरिया डालो तो। ज्यादा आमदनी बढ़ानी है क्या? बोले हाँ। बोले तो पोटाश डालो। और ज्यादा आमदनी बढ़ानी है क्या? बोले हाँ। तो बोले खरपतवार को मारो, यानी खरपतवार को मारो, कीड़े को मारो, बीमारी को मारो, जमीन में उर्वरक डालो। किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि जमीन में जीवांश कार्बन बढ़ाओ, जमीन में कूड़ा करकट डालो। शिव बाबा ने विष पिया था समुद्र मंथन के बाद, भूल गए? इसी धरती ने तो विष पिया था। आज हमने कहा नहीं तो पिलाऊंगा तुझे विष, हम तो विष में आग लगा देंगे, ब्रह्मा जी के यहाँ जाए, वायुमंडल में विचरण करे विष, यानी कि वातावरण को खराब कर देंगे, या हम कूड़ा करकट तलैया में डाल देंगे, तालाब में डाल देंगे, विष्णु भगवान पिए विष। हमने कसम खाई, अब जमीन हे शिव मैं तुझे विष नहीं दूंगा, कर ले क्या कर पाएगा मेरा। हमारे पास तो यूरिया है, हमारे पास तो डीएपी है, हमारे पास तो इंसेक्टिसाइड है, हमारे पास तो फंजीसाइड है, हमारे पास तो खरपतवार मारने की दवाई है। और तुमने कहा तुम कठोर हो गए, तुम्हारी भौतिक फिजिकल प्रॉपर्टीज बिगड़ गए, वो मत मुझे चिंता ही नहीं, मेरे पास तो 65 हार्स पावर का ट्रैक्टर है, हम तुझे रौंद देंगे, उथल पुथल देंगे। यानी इंसान आज भगवान के खिलाफ खड़ा हो गया, गुंडागर्दी पर उतर आया, और सारा देश, सारे लोग भगवान के साथ गुंडाई दिखा रहे हैं, नहीं दिखा रहे? टेक्नोलॉजी के दम पर कि तू बड़ा कि मैं, और इंसान ने सिद्ध कर दिया कि तू कुछ नहीं लगता मेरे सामने। तो ईश्वर ने भी कह दिया कि जब तेरा ये मंतव्य है कि तू कुछ नहीं लगता तो सुन मेरी बात, मैं भी तुझको रत्ती बराबर नहीं सेंट रहा हूं। अपने हालात पर जी, अपने हालात पर मर। इसीलिए मित्र, किसी के चेहरे पर मुस्कान नहीं है, कोई हंसता हुआ आदमी दिखता ही नहीं कहीं। क्यों? आनंद परमात्मा की व्यवस्था में है ना, आनंद भगवान के साथ मिलकर के चलने में है। भगवान और भगवान की व्यवस्था के साथ मिलकर के चलने में जो आनंद है वो आनंद कहीं नहीं है। अभी मैं जहां बैठा हूं, यहां भगवान की कुछ कुछ झलक है कि नहीं है? है? कितने बढ़िया बढ़िया खूबसूरत पेड़ खड़े हैं, हैं? भगवान का वास्तविक स्वरूप अगर किसी को देखना हो तो भगवान और भगवान की व्यवस्था में भी देखे, यानी धरती में देखे, पानी में देखे, जंगलों में देखे और जीवों में देखे। जिसको भगवान और भगवान की व्यवस्था में भगवान नहीं नजर आता, मतलब धरती में, पानी में, जंगल में, जीवों में भगवान नजर नहीं आता जिसको, ऐसे मैं उसको बता दूं, तुम दुनिया में कितने भी धार्मिक अनुष्ठान कर लेना, कर लो आडंबर, तुमको जितना करना हो, कथा कराएंगे, पूजा कराएंगे, अखंड रामायण कराएंगे, करा लो, करा ही रहा है आदमी, कहाँ नहीं हो रही? हर मोहल्ले में तो लाउड स्पीकर बजता रहता है ना? अखंड रामायण का नहीं बजता? हर जगह जो है सत्यनारायण की कथा का लाउड स्पीकर बजता है कि नहीं बजता? हर जगह यज्ञ हो रहे हैं कि नहीं डालडा के? यज्ञ में क्या जला रहे हो? चर्बी, डालडा। अब भगवान को मैं इतना भी बेवकूफ समझने लगा, बाप रे बाप, कि खुद तो खाएंगे 1000 रुपया किलो वाला घी, भगवान की पूजा का जैसे ही नाम आएगा तो 220 रुपया किलो घी मिलता है बाजार में पूजा का। अपने लिए सुपारी काटनी होगी भाई साहब, 800 रुपये किलो छांट छांट के लाएंगे, और भगवान की सुपारी जो है 80 रुपया किलो मिल रही है। अपने लिए नारियल का लड्डू बनाना होगा तो नारियल का लड्डू बजा बजा के लाएंगे, 50 रुपये का एक, और दुर्गा मैया में चढ़ाना होगा तो 20 रुपया का मिल रहा सड़ा हुआ नारियल। अब किसी से पूछो, अरे यार ये नारियल तो खराब है, अरे दुर्गा जी को ही तो चढ़ाना है यार, यानी दुर्गा को बेवकूफ समझते हो? नकली घी से यज्ञ कर रहे हो, अरे भाई साहब ये नकली घी है, अरे भगवान को ही तो चढ़ाना है यार, तो भगवान को बेवकूफ समझते हो। बात समझ रहे कि नहीं?
मित्र, भगवान तो भाव का भूखा है। भगवान ने तुमसे कब कहा तुम घी चढ़ाना, लड्डू चढ़ाना, नारियल चढ़ाना? उसने तो एक ही चीज कही कि जब कभी इच्छा हो तो भाव चढ़ाना, जब कभी मर्जी हो मेरे पास आने की, मेरी अनुकंपा प्राप्त करने की, तो क्या चढ़ाना? भाव से आना, द्रव्य लेके मत आना। द्रव्य तो खुद मैं तुमको देता हूं। तुम्हारे पास जो कुछ भी है किसने दिया? भगवान ने दिया। और वो गाना नहीं है, आरती, ओम जय जगदीश हरे। तो क्या कहते हैं, एक लाइन आती उसमें, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। अभी अभी बोले ना, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। फिर जैसे वो आरती की थाल आई, अभी तो कह रहे थे तेरा तुझको अर्पण। आप गिलट का सिक्का खोज रहे कि नहीं भाई साहब? जेब अगर एक का सिक्का नहीं मिला तो 10 का सिक्का डाल के 9 सिक्का उठा ले रहा आदमी है। और कह रहा था, हे ईश्वर, आज मेरे पास जो कुछ भी है सब तेरा ही तो है, और तूने जो हमको दिया वो हम सब तुझ पर निछावर करने के लिए तैयार हैं। अब पर्स में तो 100 का नोट, 500 का नोट सब पड़ा है, लेकिन वो खोज सिक्का ही रहा है। और सिक्का नहीं मिला तो पड़ोसी से वो चिल्लड़ खुले करा रहा है। चढ़ाएगा वहां गिलट का सिक्का ही। और गाना क्या गा रहा था अभी, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। मित्र, मैं फिर बताऊं कि मुझसे भगवान कुछ नहीं मांगता। मैं दे ही क्या सकता हूं उसको? मैं क्या दे सकता हूं? मैं अपना श्रम दे सकता हूं, मैं दिमाग से काम ले सकता हूं, यानी जमीन को उर्वर बना सकता हूं, पानी को बचा सकता हूं। और शिव बाबा जैसे ही ये फर्टाइल हो जाते हैं, शिव बाबा की सामर्थ्य जैसे ही बढ़ जाती है, तो फसलें क्या है मां पार्वती? फसलें क्या हैं? दूब से लेके बरगद का पेड़ तक सब मां पार्वती ही हैं, मां दुर्गा ही हैं। दुर्गा के 9 रूप है ना, 9 जड़ी बूटियां ही हैं। दुर्गा के 20 लाख रूप अगर लिख दिए जाते तो अभी तो हमें 9 नहीं याद हैं, 20 लाख कैसे याद करते? तो मोटा मोटा मैं बता रहा हूं, जितना भी हरियाली दिखती है सब माँ दुर्गा है, माँ पार्वती है। हमको कौन पालता है बताइए आप? आपको या चिड़िया को, गिलहरी को, हिरन को, खरगोश को कौन पालता है? माँ पार्वती। और माँ पार्वती को कौन पालता है? शिव, धरती। तो हमारा कर्तव्य क्या है कि मैं केवल धरती को जानूं, धरती को समझूं, धरती को फर्टाइल बनाऊं। और धरती को फर्टाइल बनाने के लिए शिव बाबा ने क्या कहा है? समुद्र मंथन में एक चीज क्लियर कर गए कि हे इंसान, तेरी जिंदगी में जितना भी कचरा निकले, जिसको तू विष मानता है, वो हमको ले आना, मुझसे अमृत ले जाना। इतनी सी सिर्फ कहानी है खेती में कि अगर मैं शिव को विष लौटाता रहूंगा तो ना शिव हमसे यूरिया, डीएपी, पोटास मांगेंगे, और ना कोई फसल में बीमारी लगेगी, ना कोई फसल में कीड़ा लगेगा। समस्या कहीं है ही नहीं। समस्या क्या है? समस्या हमारी सोच में है। और सोच कैसे बदली? सोच बदली सिर्फ कागज के नोट के लालच में। और हमारे बुजुर्ग लोग कह गए, लालच बुरी। आपके बाबा कह गए, आपके पिता क्या कह गए थे? दाने दाने पर लिखा है। और आपके बाबा क्या कहते थे? राम की चिड़ैया, राम का खेत खाओ चिड़ैया। लेकिन आज की तारीख में इंसान इतना फितरती हो गया, इतना खुदगर्ज हो गया कि ये कहता है नहीं, ये धरती मेरे बाप की है, मेरा अधिकार है, यहाँ किसी को रहने का कोई अधिकार नहीं है। ना केंचुआ रहे, ना दीमक रहे, ना तितली रहे, ना मधुमक्खी रहे, ना चींटी रहे, ना चींटा रहे, केवल मैं रहूंगा। अब सुनना, तो एक बार जरा कल्पना करना, तो फिर एक बार भगवान से पूछो कि हे ईश्वर, हे भगवान, तुमको रत्ती भर अकल नहीं थी? जो इल्ली मेरी मटर की फली खा रही उसको तूने क्यों बनाया? तेरे पास दिमाग नहीं था क्या? बात तो यही हुई। अगर आप इल्ली को दबा से मार रहे हो तो इसका मतलब तो ये हुआ भगवान चूतिया था। या तो ये सत्य को स्वीकार करो कि भगवान बेवकूफ था। कितने लोग स्वीकार करोगे?
बोलो, हाँ भगवान बेवकूफ था। क्यों? खिसक गई हवा। तो अगर ये नहीं स्वीकार कर रहे तो ये स्वीकार करो, भगवान सर्वोपरि है, परमात्मा सर्वोपरि है, उसने जो कुछ भी किया सब अच्छा किया, तो उसकी सुरक्षा करो। सुन लेना, इंसान का एक ही धर्म है। यहां एक चीज और सुनते हो आप कथा भागवत के माध्यम से कि यहां कोई भी इकाई अकारण, सबके यहां होने का कोई ना कोई कारण है। तितली का, चिड़िए का, केंचुए का, सबका कोई ना कोई कारण है। तो आप अकारण तो नहीं हो, आपका भी यहां होने का कोई ना कोई कारण है, और आपका तो विशेष कारण है। क्यों? क्योंकि आप माली हो। सब किसी न किसी कारण से हैं और आप किसी विशेष कारण से हैं। विशेष कारण क्या है? कि आपकी ड्यूटी है कि सत्य सुरक्षित रहे और सनातन सुरक्षित रहे। अगर सत्य और सनातन में किसी भी इकाई को कोई प्रॉब्लम होती है तो फिर सुन लेना, दुनिया में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, कोई सूरमा व्यापारी आपकी किसी भी समस्या का समाधान नहीं कर सकता। जहां ज्ञान होता है वहां समस्या आती ही नहीं है। जहां ज्ञान है वहां समस्याएं, और जहां अज्ञान है वहां समस्याएं ही समस्याएं हैं। पूरा नदियां पूरी समस्याओं की नदियां है, और जहां ज्ञान है वहां खुशियों की नदियां बहती हैं। तो अभी हम क्या है, और इस ज्ञान अज्ञान के बीच में बाधा क्या है? बाधा एक ही है, कागज का नोट। कि भाई आप ठीक है सचान साहब, बातें तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन रुपया नहीं होगा तो क्या करेंगे? तो रुपया प्राप्त करने के लिए पिछले 40 साल से आप लगे हो और कर्ज में कैसे डूब गए? तो आप जब 40 साल से रुपया 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 की तलाश में निकले और पता चला घर का जेवर बिक गया और आपका बैंक का 1.5 लाख कर्जा चढ़ गया, तो अब तो अकल आनी चाहिए ना कि ये वाला रास्ता अच्छा नहीं है। खेती में कौन सा रास्ता है? खेती में टेक्नोलॉजी का रास्ता नहीं है, ध्यान रखना। टेक्नोलॉजी ने दुनिया भर को लॉलीपॉप दिलाया, दिखाया, सपने दिखाए, सब्ज बाग दिखाए कि इससे तुम करोड़पति बनोगे, अरबपति बनोगे, लेकिन सारे के सारे भिखारी बन गए। खेती से कर्ज में नहीं डूबेंगे साहब। खेती अगर सही तरह से करें तो कर्ज में नहीं डूबेंगे। हाँ, उल्टे सीधे अमल करेंगे, दारू पिएंगे, जुआ खेलेंगे तो कर्ज में। अभी सुन तो लो, खेती में जमीन कर्ज में हुई ना, सुन लो। मैंने कहा जमीन में जीवांश कार्बन अगर कम हुआ, जैसे 1% होना चाहिए था 0.3 रह गया, तो इस सिचुएशन में आपको कोई बाई कलाल कर्ज से मुक्ति नहीं दिला सकता। जब आपकी धरती माता कर्ज में नहीं होगी, वो फायदे में होगी, तो आपको फायदा होगा। ठीक है ना? आपको बात समझ में आई?